हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम 26.3 देखने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जो स्कॉलरशिप का लेसन है उसकी एक्सरसाइज। ओके, तो अभी सबसे पहले गिवन क्या क्या है वो समझने की कोशिश करो, देन हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अभी देखो क्या दिया है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम प्रिंसिपल एट सम रेट फॉर 3 years इज 525। मतलब कुछ सिंपल इंटरेस्ट दिया है हमें, प्रिंसिपल का अमाउंट दिया नहीं है हमें, और सम रेट उन्होंने ऐसा बोला कि कुछ प्रिंसिपल यूज करके और कुछ रेट यूज करके इंटरेस्ट है 525। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। एट द सेम रेट, अगर हम वही सेम रेट यूज करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹1600 फॉर 2 years इज 164, राइट। तो उन्होंने बोला है कि अगर हमने प्रिंसिपल 1600 लिया फॉर 2 years तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 164। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल? तो प्रिंसिपल हमें कौन सा निकालना है? यहाँ पे निकालना है जो सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो प्रिंसिपल यूज किया गया है वो प्रिंसिपल हमें निकालना है। आप बोलो कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑलरेडी गिवन है, नहीं, ये जो प्रिंसिपल गिवन है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल गिवन है, और जो हमें प्रिंसिपल निकालना है वो प्रिंसिपल हमें निकालना है फॉर द सिंपल इंटरेस्ट, राइट। तो सबसे पहले अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का डेटा गिवन है, तो यूजिंग दैट हम क्या निकाल सकते हैं? रेट की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वही रेट हम यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या बोला? सम रेट। तो सेम रेट उन्होंने मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है वही सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी रेट यूज किया गया, इसलिए हमने अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट निकाला तो हमें सेम रेट मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट के लिए, एंड यूजिंग दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, राइट। तो अभी देखो, अभी फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट जो डेटा गिवन है वो मैं लिख रही हूँ। फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट P इज इक्वल्स टू 1600, N इज इक्वल्स टू 2 years, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दिया है 164, राइट। तो अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है? अमाउंट माइनस P होता है, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेस्ट टू N माइनस P, राइट। तो CI की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है? हमें 164 दी है। तो 164 इज इक्वल्स टू क्या होगा? इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1600 इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेस्ट टू N की वैल्यू क्या है? 2 माइनस 1600, राइट। तो अभी ये माइनस से इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 164 प्लस 1600 इज इक्वल्स टू 1600 अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100 उसका स्क्वायर, राइट। तो अभी 164 प्लस 1600 कितना आएगा? 1764, राइट, इज इक्वल्स टू 1600 इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 उसका स्क्वायर, राइट। तो अभी 1600 इधर मल्टीप्लाइड हुई, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1764 अपॉन 1600 इज इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन 100 रेस्ट टू 2। अभी ये 1600, ये 40 का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, तो 40 का स्क्वायर 1600। अभी ये 1600 मतलब 1764 और 1600 में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। मतलब ये जो 1764 होगा वो किसी पास वाले नंबर का ही स्क्वायर होगा। तो अभी एक बात सोचो, अगर 41 का अगर हम स्क्वायर माने तो यूनिट डिजिट पे 1 आएगा, अगर 42 का माने तो 42 के लिए यूनिट डिजिट पे 4 आ रहा है, राइट। तो 42 का हम स्क्वायर करके देखते हैं तो वो कितना आता है वो देखते हैं। 42 इंटू 42, 2 2 4, 4 2 8, 0 4 2 8, 4 4 16, 4 8 प्लस 8 6, 1764 आ रहा है, राइट। 1764 आ रहा है। मतलब अगर हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिया, देखो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा? 42 अपॉन 40, क्योंकि 1764 का स्क्वायर रूट 42 और 1600 का स्क्वायर रूट 40 इज इक्वल्स टू, और ये चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस R अपॉन 100 आएगा, राइट। स्क्वायर चला जाएगा तो ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे R अपॉन 100 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 42
अपॉन 40 -1, तो यहाँ पे r अपॉन 100। देखो अगर आप ये डायरेक्ट कर सकते हो ना तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी आपको समझा रही हूँ इसलिए स्टेप बाय स्टेप करके दिखा। और आपको तो ये सीधा सीधा -1 इधर ले लो और फिर सीधा सब्सट्रैक्ट कर लो 42। ये 42 - 40 कितना आएगा 2, और ये 40 वैसे का वैसा रहेगा। तो r इज इक्वल टू क्या होगा, ये 100, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, r इंटू 40 इज इक्वल टू 2 इंटू 100 आएगा, राइट। तो ये 40 इधर डिवाइडेड बाय चला जाएगा, 2 इंटू 100 अपॉन 40, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, राइट। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो रेट कितना आया हमारा 5 आया, राइट। रेट हमें 5 मिला। तो हमें जो पहला प्रिंसिपल निकालना है उसमें एस आई इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। एन हमें गिवन था, कितना था एन वहां पे 3 इयर्स गिवन था, राइट। और एस आई की वैल्यू कितनी दी थी 525 दी थी, आई थिंक 525, यस 525 दी थी। तो 525 इज इक्वल टू क्या आएगा, p इंटू 3 इंटू रेट हमने निकाला 5 अपॉन 100। तो p इज इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और ये दोनों मल्टीप्लाइड बाय, तो ये डिवाइडेड बाय हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, 525 इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 5, राइट। 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 0 5 5 जा 25, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15, और 35 इंटू 100 कितना आएगा 3500। मतलब हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आई है 3500। मैंने ऑप्शन ने लिखा तो इसका आंसर जो 3500 होगा वही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड एट 4% फॉर 3 years टू गेट 19,510 एज कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें कैलकुलेशन बहुत बड़े बड़े होते हैं थोड़े से। तो मैं आपको ऐसे सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप स्कॉलरशिप के एग्जाम दे रहे होंगे तो आप क्या करो, बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो पहले अटेम्प्ट कर लो और फिर बाद में ये कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन पे आओ। क्योंकि इसमें क्या, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा रहते हैं, तो आपका कैसे वो कैलकुलेशन में बहुत टाइम जाएगा और बाकी के जो इजी क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करने में आपको मतलब टाइम नहीं मिलेगा। सो बेटर वे आप पहले बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो एंड देन बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करना टाइम रहा तो। ओके, तो अभी देखो तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपको मिनिमम 30 तक स्क्वायर तो लर्न होने ही चाहिए, कंपलसरी 30 तक स्क्वायर आपको पता ही होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके कैलकुलेशन थोड़े से फास्ट हो जाएंगे। और आपको 20 तक क्यूब लर्न करने हैं। ओके, 20 तक क्यूब लर्न करने हैं और 30 तक स्क्वायर लर्न करने हैं। इससे क्या होगा कि आपके कैलकुलेशन काफी फास्ट हो जाएंगे और क्यूब और स्क्वायर बहुत परफेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको मतलब ऐसे आपने लर्न किए और फिर आप भूल गए, कोई गलत नंबर ले लिया आपने। मतलब मान लो 25 का स्क्वायर जैसे 625 है तो आपने 630 ले लिया, तो फिर आपके पूरे कैलकुलेशन गलत हो जाएंगे उससे। तो इसलिए जब भी आप स्क्वायर या फिर क्यूब लर्न करो तो आप परफेक्ट लर्न करो। मतलब आपको कभी भी किसी ने कुछ पूछा तो आपको इमीडिएटली वो स्क्वायर और क्यूब आने चाहिए, राइट। तो ऐसे आपके लर्न होने चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपके जो कैलकुलेशन होंगे वो फास्ट हो जाएंगे अगर स्क्वायर और क्यूब अच्छे से लर्न है तो। अभी क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड एट 4% फॉर 3 years टू गेट 19,510 एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी हमें वैल्यू क्या क्या गिवन है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, कितना दिया है 19,510 दिया है। देन हमें आर की वैल्यू दी है 4% और हमें एन दिया है 3 years। हमें अमाउंट निकालना है, व्हाट अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड, राइट। तो कैसे मतलब कितना पैसा हमने इन्वेस्ट करना चाहिए, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू हमें बेसिकली निकालनी है यहाँ पे। तो अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस पी, राइट। तो अगर अमाउंट की वैल्यू मुझे निकालनी है तो यहाँ पे क्या आएगा, ये पी इधर चला जाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल आएगा। या फिर इसको अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट भी आप लिख सकते हो, राइट। तो या फिर जस्ट अ मिनट, या फिर आप क्या करो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो
अभी ये कंपाउंड इंटरेस्ट इधर आएगा तो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, राइट। अगर हमने ये कंपाउंड इंटरेस्ट को इधर ट्रांसफर कर दिया और इधर ट्रांसफर, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ क्योंकि हमें ये हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसलिए हमें ऐसी अरेंजमेंट करनी पड़ी। तो अभी देखो P इज इक्वल्स टू, P की वैल्यू हमें पता नहीं है, अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है, तो क्या होता है P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू n होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हमें गिवन है कितना है 19,510, राइट। तो P पता नहीं है तो P को वैसे ही रखो एज ऑफ नाउ, 1 प्लस R कितना गिवन है 4 अपॉन 100 रेस टू n, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 3 ईयर्स, राइट, माइनस 19,510। ये इसको अभी ऐसा ही रखना है हमें, तो यहाँ पे क्या आएगा 100 इंटू 100, 100 प्लस 4 104, 104 अपॉन 100 उसका क्यूब माइनस 19,510, राइट। तो P इज इक्वल्स टू, P इन ब्रैकेट, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, यहाँ पे आएगा 0, ओके। तो 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4, इसको फिर से 2 से डिवाइड जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 20, मतलब 26 अपॉन 25 आया यहाँ पे, 26 अपॉन 25 उसका क्यूब माइनस 19,510, या फिर आप इसको 4 से भी सीधा सीधा डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड किया तो सीधा 26 अपॉन 25 ही आता है, ओके। तो अभी बचा क्या है, P इज इक्वल्स टू, P इन ब्रैकेट 26 अपॉन 25 उसका क्यूब माइनस 19,510। तो अभी क्या करना है देखो, अभी 26 का क्यूब क्या होता है, तो 26 का क्यूब अगर लर्न नहीं है तो 26 का अगर स्क्वायर लर्न होगा तो हम आसानी से क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो देखो 26 का स्क्वायर होता है 676, तो 676 को सिंपली 26 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर क्यूब लर्न है 30 तक तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, बट अगर इतने लर्न नहीं हो रहे तो स्क्वायर तो भी लर्न कर लो। तो 6 6 जा 36 कैरी 3, 7 6 जा 42, 42 प्लस 3 45 कैरी 4, 6 6 जा 36, 36 प्लस 4 40, यहाँ पे 0 लिया, 6 2 जा 12 कैरी 1, 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 15 कैरी 1, 6 2 जा 12 प्लस 1 30, 6 7 5 1 7 5 7 6 आया, राइट। तो P इज इक्वल्स टू क्या है, P इंटू 17576, राइट, अपॉन अभी 25 का क्यूब, 25 का स्क्वायर पता है हमें कितना होता है 625, तो 625 मल्टीप्लाइड बाय 25 कर दो, 25 5 जा 125 कैरी 12, 25 2 जा 50, 2 कैरी 6, 25 6 जा 150, 150 प्लस 6 156, तो ये कितना आया 15625, 15625 माइनस 19,510, राइट। यहाँ तक आया। अभी हमें इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो इतना मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ये कैंसिल ही होने वाला है बाद में जाके, तो बट अभी मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, मतलब यहाँ पे 1 होता है, तो हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये टर्म को मैं पीछे वैसे का वैसे ही लिख लेती हूँ। क्या दिया है, P इज इक्वल्स टू, P इन ब्रैकेट 17576 अपॉन 15625 माइनस 19,510 अपॉन 1, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो यहाँ पे क्या आएगा, P इंटू, मतलब ये P के साथ ही है, ओके, P इंटू यहाँ पे क्या आएगा 17576P, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15625 इंटू 19,510 अपॉन 15625, इतना आएगा, राइट। इनका मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये कैंसिल होने वाला है, तो इनको हम कर सकते, इधर ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे क्या आएगा 15625P इज इक्वल्स टू 17576P माइनस 15625 इंटू 19510, राइट। तो अभी ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 15625P माइनस 17576P इज इक्वल्स टू माइनस 15625 इंटू 19510। सब्सट्रैक्शन करो, 17576 माइनस 15625 कितना आएगा, 6 माइनस 5 1 7 माइनस 2 5 15 माइनस 6 9
1951 है, राइट। यहाँ पे क्या है, -1951 -15625 इंटू 19510, राइट। तो दोनों जगह माइनस है तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो P इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1951 इधर डिवाइडेड बाय में चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 15625 इंटू 19510 अपॉन 1951 आएगा। तो 1951 को 1951 से डिवाइड किया तो ये 10 का डिवाइड जाएगा। अभी इसको मल्टीप्लाई किया तो P इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 15625 तो 156250, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3। प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी थी ना हमें, बेसिकली कितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। देखो कैलकुलेशन बड़े होते इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो एंड देन फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन के ऊपर आना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, नसीम डिपॉजिटेड ₹12,000 इन अ बैंक फॉर 3 years एट अ रेट ऑफ 10 PCPA कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब नसीम ने क्या किया, 12,000 रुपये बैंक में जमा किए 3 साल के लिए, रेट क्या यूज किया उसने, 10 साल का। ओके, व्हाट अमाउंट विल शी रिसीव फ्रॉम द बैंक एट द एंड ऑफ द टर्म। ओके, तो अमाउंट कितना रिसीव करेगी, तो नॉर्मल जो हमारा फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का वही हमें यूज करना है। क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू P इन ब्रैकेट 1 + R अपॉन 100 रेस टू n, राइट। तो प्रिंसिपल कितना दिया है हमें, 12,000, तो 12,000 इन ब्रैकेट 1 + R कितना दिया है, 10 अपॉन 100 रेस टू n की वैल्यू क्या दी है, 3। तो यहाँ पे क्या आएगा, 12,000 इंटू 100 इंटू 100, 100 + 1 110 अपॉन 100 उसका क्यूब, 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 12,000 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10, राइट। तो ये 3 0 के साथ कैंसिल हो जाएगी। 11 इंटू 11 121, 121 इंटू 11। मैंने, अगर आपने मेरे पुराने वाले वीडियोस देखे होंगे तो उसने मैंने 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बताई थी। तो उसमें 121 इंटू 11 सिंपली क्या आएगा, यहाँ पे 1 देखो, 2 + 1 3, 2 + 1 3 एंड 1 1331, राइट। अगर कोई एक वीडियो है जिसमें मैंने ये ट्रिक बताई है, कुछ नहीं, हमें क्या करना पड़ता है, ये डिजिट और ये डिजिट सेम रखना पड़ता है। इसको ऐसे ही लिखो, इन दोनों का सम करो 2 + 1 3, इन दोनों का सम करो 2 + 1 3, और ये कॉर्नर वाले डिजिट को वैसे का वैसे रखो। आप जाके मेरे पुराने वीडियोस चेक करो, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर किसमें बताई है मैंने ट्रिक, तो वो वीडियोस में मैंने ट्रिक बताई है 11 से मल्टीप्लाई करने की। या फिर आप सिंपली 11 का क्यूब भी लर्न कर सकते हो, 1331 आसान है, 20 तक अगर क्यूब लर्न है तो 1331 इंटू 12 का मल्टीप्लीकेशन करो, 1331 इंटू 12, 12 1 जा 12 कैरी 1, 12 3 जा 36, 36 + 1 37 कैरी 3, 12 3 जा 36, 36 + 3 39 कैरी 3, 12 1 जा +3 15, 15972। 1 मतलब अमाउंट का वैल्यू हमारा क्या है, 15972। मतलब हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऐसे सिंपल गिवन डेटा होगा ना कि सिंपली हमें अमाउंट ही निकालना है और ऐसा कुछ दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम में फटाफट, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा मतलब इतने डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं रहेंगे। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट ट्विस्ट करके पूछा है तो उसके ऊपर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए वो क्वेश्चन आप बाद में अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ अ कार इज 2,56,000 इफ द वैल्यू डेप्रिशिएट्स एट 2.5% पर एनम। मतलब हर साल 2.5% से उसकी वैल्यू घट जाती है, डेप्रिशिएट्स। मैंने आपको जब लेक्चर स्टार्ट किया था तभी समझाया था, 26.1 समझाने के पहले मैंने आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक समझाया था उसमें मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि जब भी आप डेप्रिशिएट्स या फिर डिक्रीजेस ऐसा वर्ड सुनो तो आपको रेट की वैल्यू निगेटिव में लेनी पड़ती है, मतलब डिक्रीज हो रही है वैल्यू, सो हमें यहाँ पे रेट को निगेटिव में लेना पड़ेगा। तो व्हाट विल बी द वैल्यू आफ्टर 3 years पूछा है हमें।
तो फॉर्मूला वही है, बस हमें रेट को नेगेटिव में लेना है। तो क्या है, पी इन ब्रैकेट 1 माइनस आर अपॉन 100 रेस टू एन। ओके, तो अमाउंट हमें निकालना है 3 साल बाद, उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो पी की वैल्यू हमें कितनी दी है, 2,56,000 इन ब्रैकेट 1 माइनस आर कितना दिया है 2.5 अपॉन 100 रेस टू एन, एन कितना दिया है 3 ईयर्स, राइट। तो अभी 2.5 का ये पॉइंट अगर हटाना है तो मुझे यहाँ पे नीचे एक जीरो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है। तो क्या आएगा 2,56,000 इन ब्रैकेट 1 माइनस 25 अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा 1000 उसका क्यूब। तो सिंपली 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 और 1 अपॉन 40 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 2,56,000 इन ब्रैकेट 40 इंटू 1 40, 40 माइनस 1 39, 39 अपॉन 40 उसका क्यूब, 40 इंटू 1 40, 40 माइनस 1 39, यहाँ पे इसलिए 39 अपॉन 40 उसका क्यूब, राइट। तो अभी देखो अमाउंट इज इक्वल टू क्या आएगा 2,56,000 इंटू 39 इंटू 39 इंटू 39 अपॉन 40 इंटू 40 इंटू 40। अभी इनका मल्टीप्लिकेशन तो हमें करके ही देखना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ये 3 जीरो के साथ कैंसिल कर लेते, 4 से डिवाइड कर दे, 4 6 जा 24 एंड 4 4 जा 60, राइट। यहाँ पे दूसरे 4 से डिवाइड किया तो 16 4 जा 64, और यहाँ पे फिर से 4 से कट किया तो यहाँ पे आया 4, राइट। तो अभी बचा क्या है 4 इंटू 39 इंटू 39 इंटू 39। तो इन सबका मल्टीप्लीकेशन करो, क्या आता है देखो, मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम। अभी 39 का स्क्वायर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर करके देखना पड़ेगा मैन्युअली। 39 इंटू 39 कितना आएगा, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 3 जा 27, 27 प्लस 8 35 0, 9 3 जा 27 कैरी 2, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, 1 7 प्लस 5 12, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, 1521 1521। इसका फिर से 39 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 39 3 बार है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 5 जा 45, 45 प्लस 1 46 कैरी 4, 9 प्लस 4 30, राइट। यहाँ पे 0 लिया, 3 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 कैरी 1 4, 9 8 प्लस 3 11, 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13, 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9, 4 प्लस 1 5, 59319 आया, 59319 आया। इसको हमें करना है अभी 4 से मल्टीप्लाई, देखो 59319, 59319 इसको करो 4 से मल्टीप्लाई। ये देखो यही कैलकुलेशन मैं कर रही हूँ पूरा, यही, ओके। ये कितना आएगा देखो, 9 4 जा 36 कैरी 3, 4 1 जा 4 प्लस 3 7, 4 3 जा 12 कैरी 1, 9 4 जा 36 प्लस 1 37 कैरी 3, 5 4 जा 20 प्लस 3 23, 237 276 237 276, मतलब हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, ओके। 237 276 मल्टीप्लिकेशन, देखो इतने बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन से कंपाउंड इंटरेस्ट में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ 10,000 अमाउंट्स टू रुपीज 13,310 इन 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। अभी प्रिंसिपल वैल्यू दी है हमें 10,000, हमें अमाउंट भी गिवन है, कितना दिया है 13,310, एन दिया है 3 years। हमें फाइंड आउट क्या करना है, आर। फॉर्मूला बस वही है, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन, राइट। सो अमाउंट कितना गिवन है 13,310, पी 10,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 उसका क्यूब। अभी ये 10,000 इधर मल्टीप्लाइड में इधर जाके डिवाइडेड बाय हो जाएगा, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 उसका क्यूब इज इक्वल टू 13,310 अपॉन 10,000, राइट। तो अभी 0 0
कैंसिल। अभी अगर आप गौर से देखो तो 1331 क्यूब है 11 का और ये 1000 क्यूब है 10 का। तो अगर हम टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस r अपॉन 100, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 11 अपॉन 10, क्योंकि 11 का क्यूब है 1331 और 10 का क्यूब है 1000। तो ये 1 माइनस इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा r अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 11 माइनस 10 माइनस 1, राइट। तो r अपॉन 100 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, सिंपली 11 माइनस 10, 11 देखो इनका क्रॉस, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्रॉस, 11 माइनस 10 अपॉन 10। ये इतना स्टेप समझा रही हूँ डिटेल में, आप अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्टली कर रहे हो, क्योंकि उससे आपका टाइम काफ़ी बचेगा। r अपॉन 100 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 11 माइनस 10 1 अपॉन 10। क्रॉस करो, r इज इक्वल्स टू क्या आएगा 100 अपॉन 10 आएगा, क्योंकि इन दोनों का क्रॉस होगा और इन दोनों का क्रॉस होगा। तो ये 10 इधर मल्टीप्लाइड बाय उधर जाके डिवाइडेड बाय होगा। देखो r इंटू 10, r इंटू 10 इज इक्वल्स टू 100 इंटू 1 आएगा, राइट। यहाँ पे करते हैं हम, देखो r इंटू 10 इज इक्वल्स टू 100 इंटू 1 आएगा, तो ये 10 इधर डिवाइडेड बाय चला जाएगा, तो r इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 10 आएगा, 0 0 कैंसिल, तो r इज इक्वल्स टू 10%। मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट। अभी देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, सुनील बॉट अ 3-year-old मशीन फ्रॉम अनिल फॉर ₹7,29,000। सुनील ने अनिल से 3 साल पुरानी मशीन खरीदी, कितने में, 7,29,000 में। इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय 10% पर एनम। हर साल उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही थी 10% से। तो वो पूछ रहे हैं कि अनिल ने जब मशीन खरीदी थी तब उसका प्राइस कितना था। ओके, मतलब हमें फाइनल अमाउंट दिया है, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब जब खरीदी थी तब उसकी वैल्यू क्या थी वो हमें निकालनी है, राइट। मतलब ये जो 7,29,000 दी है वो हमें दिया है अमाउंट। देखो क्वेश्चन में प्रिंसिपल कौन सी दी है और अमाउंट कौन सी दी है ये हमें समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी इन ब्रैकेट, रेट को हम माइनस लेंगे क्योंकि डिक्रीजेस दिया है वैल्यू, है ना, इसलिए यहाँ पे डिक्रीजेस दिया है ना, डिक्रीज हो रही है हर साल, इसलिए रेट को हम नेगेटिव में लेंगे। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू 7,29,000 इज इक्वल्स टू पी इन ब्रैकेट 1 माइनस आर कितना दिया है 10 अपॉन 100, एन दिया है 3, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा 7,29,000 इज इक्वल्स टू पी इन ब्रैकेट 100 इंटू 1, 100 माइनस 10, 90 अपॉन 100 उसका क्यूब, राइट। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 7,29,000 इज इक्वल्स टू क्या आएगा P इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10, राइट। तो अभी ये जो डिवाइडेड बाय ये इधर मल्टीप्लाइड बाय चले जाएंगे और ये जो मल्टीप्लाइड बाय इधर जाके डिवाइडेड हो जाएगा। तो एम पी इज इक्वल्स टू क्या होगा 7,29,000 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 9 इंटू 9 इंटू 9। तो अगर क्यूब अच्छे से लर्न है ना आपको, तो आपको एक बात पता होगी कि 9 का क्यूब ही होता है 729। मतलब सिंपली 9 इंटू 9 इंटू 9 इसका मल्टीप्लीकेशन ही 729 होता है। तो ये सिंपली कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो यहाँ पे बचा क्या है P इज इक्वल्स टू 1 1 0 0 0 0 0, मतलब 1 के ऊपर 6 0, मतलब आंसर क्या आया 10 लाख, मतलब ये ऑप्शन नंबर 2। ओके, इसलिए हमें ना इसे फटाफट समझना चाहिए कि क्या दिया है। आप अगर 9 से भी मैन्युअली डिवाइड कर सकते हो इसको, 9 यहाँ पे आता है 81, फिर ये 9 से ये 9 1 9 और यहाँ पे 9 1 9, ऐसे भी कर सकते हो। बट अगर सिंपली 9 का क्यूब 729 हमें पता है, तो ये सिंपली 3 9 और ये 729 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 लाख बचेगा। इसलिए P की वैल्यू, मतलब जब अनिल ने खरीदी थी तब उसकी वैल्यू क्या थी 10 लाख थी, और फिर हर साल 10% कम होता गया, इसलिए 3 साल बाद कितना हुआ 7,29,000। ओके, तो हमारा आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्या दिया है, द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years and 3 years on a certain principal at a certain rate of interest are 8820 and ₹9261 respectively. Find the rate of interest. Respectively का मतलब क्या होता है, मतलब 2 years जो पहला है और यहाँ पे जो पहला दिया मतलब 2 year का इंटरेस्ट 880
और 3 ईयर का इंटरेस्ट 9261। ओके, ऐसा दिया है। तभी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तभी ये टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, देखो 2 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट क्या दिया है हमें 8820 और 3 ईयर्स के लिए हमें इंटरेस्ट क्या दिया है 9261। तो अगर मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करूं, ओके, तो 3 - 2 मतलब 1 ईयर का इंटरेस्ट मुझे कितना मिलेगा 9261 में से 8820 सब्सट्रैक्ट करो, क्या आएगा 1, 6 - 2 4 एंड 12 - 8 4 एंड 8 - 8 0, मतलब 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा 441। अभी इंटरेस्ट हमें मिल गया, मतलब आई की वैल्यू हमें मिल गई है 441। हमें रेट निकालना है, राइट। तो आई इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, राइट। तो अभी इंटरेस्ट हमें दिया है 441। अभी प्रिंसिपल हमें क्या लेना है, देखो 1 साल बाद वाला इंटरेस्ट दिया है हमें, तो प्रिंसिपल हमें क्या लेना है 8820 इंटू एन की वैल्यू क्या लेनी है 2 ईयर्स। ओके, क्योंकि 8820 लिया है ना हमने प्रिंसिपल, सॉरी एन की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी 1 क्यों लेनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरेस्ट 1 साल का लिया है इसलिए, और आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है अपॉन 100। तो आर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो 441 इंटू 100 अपॉन 8820, राइट, ऐसा आएगा। तो 0 और ये 0 कैंसिल हो गया। अभी 441 2 जा कितना आएगा 882 आएगा, तो 441 जा 441, 442 जा 882, ओके, एंड 2 5 जा 10, मतलब आर की वैल्यू हमारे रेट तो मिल गया हमें 5%। पहली वैल्यू तो हमें मिल गई, आर की वैल्यू 5% है, राइट। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है प्रिंसिपल। तो बात हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की, ओके। तो फॉर्मूला हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू, अगर प्रिंसिपल निकालना होगा तो अमाउंट इज इक्वल्स टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू n। तो अमाउंट कितना लिया, अगर हमने 8820 लिया, ओके 8820 कितने साल के लिए दिया है 2 साल के लिए। तो P वैसे का वैसा रखो, P इन ब्रैकेट 1 प्लस R की वैल्यू हमारी क्या है 5 अपॉन 100 रेस टू 2, क्योंकि 2 साल के लिए 8820 अमाउंट दिया है। तभी यहाँ पे क्या आएगा, देखो 8820 इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 100 इंटू 100 प्लस 5 105 अपॉन 100 उसका स्क्वायर। अभी इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। तो यहाँ पे क्या आएगा 8820 इज इक्वल टू P इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20, राइट। तो P इज इक्वल टू क्या आएगा, ये डिवाइडेड बाय इधर मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 8820 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 21 इंटू 21, ओके। अगर आपको अच्छे से याद है 21 इंटू 21 कितना होता है 441, और 441 को देखो अगर इसको हम डिवाइड करें 21 4 जा, ओके, एंड 21 2 जा, यहाँ पे आएगा 0 एंड 420, 21 2 जा 42, राइट। तो यहाँ पे आया 20, तो P इज इक्वल टू कितना आया 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8, मतलब 8000 आया। प्रिंसिपल हमारा कितना आया 8000। तो मतलब हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4, 5% एंड 8000, मतलब 5% रेट एंड 8000 प्रिंसिपल, ओके। देखो ये कैलकुलेशन आसान है, आप खुद भी कर सकते हो। 21 से 8820 को डिवाइड करो और फिर 2420 को 21 से डिवाइड करो तो वो 20 आएगा, और इन सबका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 8000 आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही टाइप का है। क्या दिया है, सम अमाउंट्स टू ₹7440 इन 3 years एंड टू ₹8400 इन 5 years बाय सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी सिंपल इंटरेस्ट दिया है तो आसान है काफी करना। तो देखो 5 साल के लिए कितना दिया है अमाउंट 8400, राइट, एंड 3 साल के लिए अमाउंट कितना दिया है, 3 साल के लिए अमाउंट दिया है 7440। तो अगर इनका हम सब्सट्रैक्ट करें तो 2 साल के लिए अमाउंट कितना मिलेगा हमें 0 10 - 4 6
13 माइनस 4 9 960 मिलेगा, राइट। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो अभी देखो 2 साल के लिए इंटरेस्ट इतना रहेगा, सॉरी 2 साल के लिए अमाउंट रहेगा 960, ओके। अभी देखो 2 साल के लिए मिल गया हमें अमाउंट दिया है 3 साल का। तो हमें क्या निकालना है, अगर 2 साल के लिए इंटरेस्ट 960 है तो 3 साल के लिए कितना होगा, तो क्रॉस करो इनका, 3 इंटू 960 अपॉन 2, मतलब ये अमाउंट कितने साल का आएगा, सॉरी इंटरेस्ट कितने साल का आएगा, इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स आएगा, ओके। ये जो गिवन है ये अमाउंट गिवन था, ये हमने इंटरेस्ट निकाला, तो कितना आएगा वो, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और 3 0 8 3 जा 24, कैरी 2 1440। तो इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स कितना आया है, 1440। तो अभी हमें पता है P प्लस I इज इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट में। तो प्रिंसिपल हमें नहीं पता, राइट। इंटरेस्ट हमें पता है, 2 साल का इंटरेस्ट कितना है, सॉरी 3 साल का इंटरेस्ट कितना है 1440, और अमाउंट कितना है 3 साल का 7440, राइट। तो उससे प्रिंसिपल कितना आएगा, 7440 माइनस 1440, तो वो कितना आएगा, प्रिंसिपल आएगा 6000, राइट। इतना समझ गए, प्रिंसिपल आएगा 6000। तो यूजिंग दिस प्रिंसिपल हमें क्या निकालना है, अभी रेट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इज इक्वल्स टू P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, राइट। तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना है 1440, P की वैल्यू क्या है 6000, कितने साल के लिए था, 3 साल के लिए, राइट, और R अपॉन 100। तो R इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो R इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1440 अपॉन 60 इंटू 3 आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाइड बाय इधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24 एंड 3 1 जा 3 एंड 3 8 जा 24। तो R इज इक्वल्स टू कितना आया 8%, मतलब R कितना आया हमारा 8% आया। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन थोड़ा ऐसे टाइप से सॉल्व करने पड़ते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा 26.3 खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।